Hello to students, how are you? I hope you are fine. My dear students, in the last video we discussed exercise 16a question 1 to 7. Now in this video we discuss question 8 to last. My dear students, you know that the half yearly examination is going on 10 October. So please you preparation the half yearly examination. मैंने आपको बता दिया था कि ठीक ये जैसे ये एक्सरसाइज 16 का इससे पहले जो मैंने प्रूफ कराया था, प्रूफ दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि आप ज़रा 2 मिनट के लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा कि क्या 1 साल बर्बाद करना ठीक है, क्या 1 ईयर आप लेफ्ट कर देंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, ये ठीक नहीं रहेगा। आप इस चीज़ को सोचिएगा। आपको पता है हाफ ईयरली 10 तारीख से होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है आप हाफ ईयरली की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। ये वीडियोस हमारा पार्ट 2 है एक्सरसाइज 16a यानी पैरेललोग्राम का वीडियो नंबर 2। नाउ इन दिस क्वेश्चन प्लीज ओपन योर बुक्स एंड शीन द बुक्स। नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ करेंगे इन द एडजेंट फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमारे पास ABCD इज ए रेक्टेंगल। बुक में फिगर है, मैंने फिगर ड्रा भी किया हुआ है, यहाँ मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रा किया हुआ है। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल। फिर करें कि BM एंड DN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC। देखिएगा AC पर, इस AC पर एक परपेंडिकुलर DN है और एक परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BM है। एक परपेंडिकुलर DN है और हमारा एक परपेंडिकुलर BN है। करें कि प्रूव दैट ट्रायंगल BMC congruent to triangle DNA is true that BM is equal to DN। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए कर रहे हैं वही 2 ट्रायंगल हम लेते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी 2 चीज, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। हम कौन कौन सा 2 ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए कर रहे हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, BMC। इन ट्रायंगल BMC कौन का, BMC। इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल देखिएगा BMC एंड ट्रायंगल DNA वी हैव 2 ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BMC और DNA। वी हैव ट्रायंगल BMC। नाउ लिसन हियर, ट्रायंगल BMC बराबर इस वाले ट्रायंगल में BMC किसके बराबर होगा, DNA के बराबर हो जाएगा। DNA के रीजन में ईच 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। उसी तरह से AD जो हमारा होगा, सॉरी BMC में जो BC होगा, BC जो होगा वह AD के बराबर होगा। BC जो होगा वह AD के बराबर होगा। यू नो व्हाई, रीजन बिकॉज साइड ऑफ रेक्टेंगल, और वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल। नाउ ट्रायंगल D, अब देखिएगा BCM मतलब ये वाला इधर इन ट्रायंगल BMC में, तो ट्रायंगल B या MCB लिखिए, MCB लिखिए या BMC लिखिए, सॉरी BCM लिखिए। इन दोनों में से आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो B देखिएगा BCM बराबर एंगल BCM बराबर मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। BCM बराबर इस एंगल के बराबर आएगा DAN। रीजन में अल्टरनेट एंगल, किस एंगल से हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब जब ये
अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इस ट्रायंगल का ये साइड, सॉरी ये एंगल और ये एंगल और ये साइड हमने बराबर कर दिया, इस ट्रायंगल का हमने ये एंगल और ये साइड हमने बराबर कर दिया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल BNC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DNA, y किससे किससे, AAA सिमिलरिटी, एंगल साइड, किससे, एंगल साइड, हमने दो एंगल बराबर किया और एक साइड बराबर कर दिया। फिर आगे ये तो हमारा सिमिलर हो गया, फिर आगे क्या कर रहे हैं कि नाउ प्लीज इन द बुक्स इन द क्वेश्चन नाउ सेइंग कह रहा है कि इट इज ट्रू BM इक्वल टू DN, तो लिखेंगे यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, क्या लिखेंगे कि BM, क्या लिखेंगे BM इक्वल टू DN, BM इक्वल टू क्या लिखेंगे DN, रीजन में CPCT, रीजन में क्या लिखेंगे CPCT corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। now my dear students क्वेश्चन ये रहा हमारा, हमको ये सिमिलर करना था, सॉरी हमको ये कॉन्ग्रुएंट करना था कि जो ट्रायंगल BMC है वो ट्रायंगल DNA के कॉन्ग्रुएंस होगा, तो मैंने उसको दो एंगल और एक साइड को हमने बराबर दिखा दिया और वो हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यस बोथ आर इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर है बाई CPCT corresponding parts of congruent triangle। आज मैंने जो क्वेश्चंस दिया है, यानी आज मैंने जो क्वेश्चन दिया है, जो मैंने कुछ पेज नंबर बताया था वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रिपरेशन आप करते रहिएगा। एक और जो है प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is 103, the sum of angle of a quadrilateral is 360 degree, also that is most important question। now please see question number 9, question number 9 बुक में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 9 वैसे ही कर लीजिएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। now listen question number 10, 10 is most important my dear students, 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए प्लीज लिसन बी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। करेंगे द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रैम्बस, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रैम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। माय डियर स्टूडेंट, जब मैंने आपको रैम्बस पढ़ाया तो उसकी प्रॉपर्टीज ये थी कि उसके सारे साइड क्या होते थे, इक्वल होते थे, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। तो एक हमारे फिगर ड्रा कर लेते हैं, एक हमारे पास रैम्बस है ABCD, इसके दो डायगोनल है AC और इसके एक और डायगोनल है जिसका नाम है BD। तो कह रहे हैं कि द फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रैम्बस 16 सेंटीमीटर। अगर जो वी नो दैट, पहले ये जरूर लिखना है कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। सॉल्यूशन करने से पहले लिख देते हैं कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रैम्बस क्या लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। अब ये हमारा जो डायगोनल है, सपोज करते हैं ये O है, अब ये एंगल और ये एंगल सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
हमारे पास ए बी सी है, यहाँ राइट एंगल बनता है, तो हमको क्या पता है कि जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ठीक उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए हमारा एक डायगोनल D1 हमारा कितना दिया हुआ है, D1 हमारा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड D2 दिया है 12 सेंटीमीटर। यानी हम ये कहेंगे कि AC फर्स्ट डायगोनल है, AC बराबर हमारा दिया है 16 सेंटीमीटर। AC हमारा कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और हम इसको फर्स्ट डायगोनल करते हैं तो AC बराबर 16 है तो OA बराबर कितना हो जाएगा, OA बराबर OA जो है वो AC का क्या है, हाफ। जो हमारा OA है यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 16 सेंटीमीटर है यानी AC, तो यहाँ हमारा OA है, O पर बाइसेक्ट करते हैं तो OA हमारा क्या हो जाएगा, AC का हमारा क्या है, हाफ है। नाउ OA बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AC 16 यानी 8, ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो OA हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक एज यूजुअल, ठीक वैसे ही अब हम आते हैं, अगर जो एक और डायगोनल हमारे पास, एक दूसरा डायगोनल है, एक और डायगोनल है जो हमारा क्या है BD, जो हमारा क्या है BD बराबर कितना दिया हुआ है, BD बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा OB कितना हो जाएगा, OB जो होगा वह हाफ ऑफ BD होगा, BD का हाफ होगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू BD हमारा कितना है 12, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करने के बाद इतना नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। अभी हमने कहा कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ एन एम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ rhombus bisect each other at a right angle. We know that the diagonal of rhombus bisect each other at a right angle means ये हमारा एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, देखिएगा इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB we have, मैंने आपको क्या बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है कि जहां राइट एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। उसका जो स्क्वायर है बाकी जो बचे हुए साइड होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। मतलब AB का जो स्क्वायर होगा वो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा, या AB का स्क्वायर बराबर OA हमें कितना निकालना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 या 64 प्लस 6 6 या 36, मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। या AB बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 100, या फिर AB बराबर हम क्या निकालेंगे, AB बराबर क्या निकालेंगे 10 सेंटीमीटर। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। तो ईच साइड मतलब ये साइड AB हमारा एक साइड है, हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड, हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड, hence the length of each side is 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दो ग्रुप बन चुके हैं, तो प्लीज़ आप भी रजिस्टर्ड ग्रुप आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा करके रजिस्टर्ड ग्रुप में आप इंक्लूड हो जाइए। यदि आप रजिस्टर्ड ग्रुप में इंक्लूड नहीं होते हैं तो 2 या 3 तारीख में जो है आपको आपके पास जो भी SMS आने हैं वो बंद हो जाएंगे। तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि पिछले 4-5 महीनों से इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतने मेहनत से कॉपी बनाया है तो वो चीज़ें फिर बेकार जाए। तो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम 10 दिन में स्कूल रीओपन होने वाले हैं। तो फिर आप कहीं ऐसा ना हो नहीं रजिस्टर्ड कराएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। और ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। नाउ सिन क्वेश्चन नंबर, आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप कॉपी जो है जितना जल्द से जल्द हो सकता है उतनी जल्द से जल्द आप कॉपी कंप्लीट करके जो है वह सेंड कर दीजिए। कॉपी नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, हम कैसे मार्क्स देंगे, 20 मार्क्स हमको देना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का किसी का मार्क्स कटे, तो प्लीज़ कल आप सारी कॉपियाँ आप जो है रिसेंड कर दीजिए। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, देखिए फिगर ड्रा किया गया है, कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ऐसे हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। नाउ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड each angle will be 90 degree, each angle will be 90 degree। ABCD square, find the measure of CAD, find the measure of CAD। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे AB, it is given that ABCD is a square, ABCD is a square, then each angle will be measure 90। अभी हमने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल स्क्वायर की, वो सारे साइड बराबर होते हैं और सारे साइड बराबर होते हैं और एक एंगल जो है वह 90 डिग्री के होंगे। ये भी लिख देते हैं एंड ऑल साइड्स किसका? रेक्टेंगल का। किसका? रेक्टेंगल का। ऑल साइड्स विल बी इक्वल। अब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड हमको करना है ट्रायंगल, क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल CAD। देखिए CAD मतलब ये वाला, जब ये वाला फाइंड करना है CAD, क्या फाइंड करना है? CAD फाइंड करना है, फाइंड एंगल CAD मतलब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल कितना होगा? हम मान लेते हैं लेट द एंगल CAD, या फिर हम लिख देंगे AD बराबर, देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा? AC। AD बराबर क्या हो जाएगा? AC। रीजन लिख देंगे साइड ऑफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखिए AD के जो सामने का, AD हमारा साइड है, इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंगल ACD बराबर, अब देखिए AC, अब देखिए AD बराबर AD बराबर DC, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, AD बराबर क्या हो जाएगा? DC। AD बराबर क्या हो जाएगा? DC। तो जो साइड इक्वल होता है उसके सामने के एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो AD है, AD के सामने का एंगल क्या है? C है, तो एंगल ACD। उसी तरह से DAD है। अब AD के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? AD के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? इसका साइड देखिएगा AD है, AD बराबर DC के सामने का एंगल ये वाला एंगल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। देखिए AD बराबर DC, तो AD के सामने का एंगल देखिएगा AD के सामने का एंगल हो जाएगा ACD, एंगल ACD बराबर DC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? CAD, एंगल CAD। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम क्या कर देते हैं? लेट द एंगल CAD को हम क्या मान लेते हैं? X। लेट द एंगल CAD बराबर X। जब हम CAD को X मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा
रेडियस कर दे रहे हैं। एंगल CAD को x मान लेते हैं। CAD जब x है देखिएगा, तो एंगल x CAD बराबर x, तो CAD बराबर देखिएगा CAD बराबर एंगल ACD बराबर x, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो अब इन ट्रायंगल ADC वी है सारा एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ADC देखिएगा ADC प्लस ट्रायंगल ADC मतलब ये एंगल प्लस CAD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल ACD बराबर 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ADC देखिए कितना है, ये हमारा एंगल कंप्लीट एंगल 90 डिग्री में है। चलिए हमने 90 डिग्री दिया, प्लस CAD ये भी x है और ACD भी x है बराबर 180 डिग्री, या 90 को ट्रांसफर कर दीजिएगा, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, या हमारा 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री, या फिर नॉक्सिन ईयर, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 कट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। हेंस CAD इक्वल टू 45 डिग्री। देख लीजिए हेंस CAD इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज नहीं कई बार कह चुका हूँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिए। यदि आपके पास कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप स्कूल में आकर के जरूर कंसल्ट करिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप स्कूल में आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 and its perimeter is 90 centimeter and its perimeter is 90 centimeter. Find the length and breadth. Find the length and breadth. The side of a rectangle are in the ratio. Let the ratio of the rectangle be. Let the ratio of rectangle let the ratio of rectangle be कौन कौन सा हमारा 5x and 4x। 5x ratio 4x, और we know that perimeter of rectangle is equal to, we know that perimeter of rectangle equal to, we know that perimeter of rectangle equal to 2 in bracket L plus B. We know that perimeter of rectangle equal to 2 in bracket L plus B. तो perimeter of rectangle कितना दिया हुआ बुक में, if the perimeter of rectangle is 90, 90 is equal to 2 in bracket length यानी 5x plus 4x, then कट करेंगे हो जाएगा 90/2, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 is equal to 9x, या x बराबर क्या हो जाएगा 45/9, या x बराबर क्या हो जाएगा 9 5 25, x बराबर क्या हो जाएगा 5। जब ये x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 5। जब x इक्वल टू 5 हो गया तो हमारा साइड्स क्या हो जाएंगे, फाइंड द क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ।
तो लेंथ को हम ये कह सकते हैं कि 5x है। लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 5x, 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं, ब्रेथ को हमने 4x मान लिया है, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया है 4x, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 डिग्री नहीं 20 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट इज द लेंथ एंड ब्रेथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए आपको सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, किसके किसके प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, रेम्बस की प्रॉपर्टीज, काइट की प्रॉपर्टीज और आइसोस्केलस ट्रापेजियम की प्रॉपर्टीज सारे जो है आपको लर्न होनी चाहिए। आइए कोशिश करते हैं कि इसमें जो है हम एक बार और पुनः आपको एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन देखिए, प्लीज बुक जरूर खोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि द डायगोनल आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड अनइक्वल। डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं और उसके एडजेसेंट साइड अनइक्वल होते हैं। तो क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। हमने प्रूव किया था, याद करिए कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, एक मिनट, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी सी किसी की फोन आ गई थी, आई एम वेरी सॉरी। ना नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि द डायगोनल आर इक्वल, द डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं एंड द एडजेसेंट साइड अनइक्वल, एडजेसेंट साइड अनइक्वल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, रेक्टेंगल। क्योंकि हमने क्या प्रूव किया था, प्रूफ ये किया था कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव किया हुआ था। और उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। सेकेंड है द डायगोनल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं और उसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं। जब सारे साइड बराबर होंगे तो उसके डायगोनल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। थर्ड क्या है, द डायगोनल आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल, द डायगोनल आर अनइक्वल। तो रेम्बस होगा, क्यों, क्योंकि डायगोनल अनइक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं द डायगोनल ऑफ रेम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। फोर्थ है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड one angle is 60 degree, all sides are equal and one angle is 60 degree। one angle 60 डिग्री हो सकता है, one angle हमारा 60 डिग्री हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेम्बस। क्योंकि अगर 90 डिग्री का हो जाता तो ये स्क्वायर होता, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेम्बस हो जाएगा। पांचवा है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 6 देखिए इसका, कह रहे हैं कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट आर अनइक्वल, मतलब रेक्टेंगल। क्यों, रेक्टेंगल भी क्या होता है कि उसके जितने भी एंगल होते हैं सारे 90 डिग्री होते हैं और उसके एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। 14 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच इज द फॉल्स। पहला क्या है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, नहीं होता है, पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी फॉल्स है। थर्ड हमारा है, द डायगोनल ऑफ ए रेम्बस आर इक्वल, ये भी फॉल्स है। फोर्थ है, एवरी रेम्बस इज ए काइट, नो, ये भी फॉल्स है। फिफ्थ हमारा है, एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, नो, नेवर, पॉसिबल नहीं है, ये भी फॉल्स है। सिक्स हमारा है, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, यस, ट्रू है। सेवंथ क्या है, एवरी स्क्वायर इज ए रेम्बस, ये भी ट्रू है। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू है। नाइन्थ हमारा, एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, नो, नॉट पॉसिबल है, ये फॉल्स है। एवरी रेम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब 16b, एक्सरसाइज 16b जो है
आपको उसको करना नहीं है, इसको रफ की कॉपी पे ही कर लेना है, रफ की कॉपी पे इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, 2 लेसन जब पढ़ चुके, पुनः अब हम लोग मैथ फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे। मैथ फर्स्ट की तरफ मूव करने के बाद परसेंटेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग जब भी अगला वीडियोस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी आप फास्ट कर दीजिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जितना जल्द से हो सके उतना जल्द आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब जो भी अब कल के बाद सारी कॉपियाँ चेक होंगी, 2-3 दिन के अंदर सब लोग प्लीज़ कॉपी जो है कंप्लीट करके सेंड कर दीजिए। फिर उसके बाद हम कुछ रिवाइज कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उसको आप लगाइएगा और हाफ ईयरली की तैयारी करिएगा। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा हाफ ईयरली आप घर से दे सकते हैं, दूसरा ऑप्शन होगा हाफ ईयरली आप स्कूल में आके भी दे सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट है, प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करिएगा। ओके।